हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, यानी कि पहला पॉइंट बायोलॉजी कैसे पढ़ा जाए, बायोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे आप चीजों को आसानी से ग्रहण कर पाए, चीजों को आसानी से समझ पाए। और दूसरा तरीका, जो चीजें आपने पढ़ ली, जो चीजें आपको अभी याद हैं, उसको लंबे समय तक कैसे याद रखे, या एटलीस्ट लंबे समय का मतलब एग्जाम तक तो कम से कम आपको याद रखना है, तो वहां तक इसको कैसे याद रखें। चूंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो केवल मेरा ये नहीं होना चाहिए अहम कि सिर्फ मैं पढ़ाऊं ही पढ़ाऊं, मेरा ये भी काम है कि मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी कैसे पढ़ना है ताकि आपको हेल्प मिले। क्योंकि एक राइट डायरेक्शन जो है आपको देना बहुत जरूरी है, जिसकी मैं हर वक्त जो है देने की कोशिश करता हूं। तो ये दोनों पॉइंट अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई बंदा नया है इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका। ऐसे अमेजिंग वीडियो यहाँ पे इस YouTube चैनल पर लगातार आएंगे, वो स्टडी से रिलेटेड होंगे और हम आपको पढ़ाएंगे भी। हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं, जो भी बंदा है जिसको इसके बारे में इंटरेस्ट है, ये जानना है, लेकिन ये भी मैं बता देता हूं, जो सुन लेगा इस चीजों को, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड्स के एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको याद रखना है ये ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हैं, जिनको अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप 100% बायोलॉजी में मास्टरी कर लेंगे। लेकिन किसी विद्यार्थी को अगर इसको इस चीज में देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो यहीं से स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी देखना चाहता है प्लीज वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में चीजें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बायोलॉजी कैसे पढ़ें। ठीक है, हमें यह भी नहीं पता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की एक अलग अप्रोच होती है, एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी भी पढ़ने का अपना एक अलग तरीका है। तो वो क्या तरीका होना चाहिए बायोलॉजी पढ़ने का, और दूसरा जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, जो हमें अभी तो याद है, उसको एग्जाम तक याद रखना ये भी एक बहुत मुश्किल टास्क माना जाता है। तो ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जाम तक याद रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें भी बहुत तगड़े पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप एग्जाम तक याद रख पाओ। ठीक है, सबसे पहला याद कैसे मतलब पढ़े कैसे, तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पॉइंट से पहले एक चीज आपको बता दूं, दिस इज क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा। जिज्ञासा नाम की एक चीज होती है जो आपके अंदर अगर नहीं है, आप कोई भी पॉइंट फॉलो कर लीजिए, आप नहीं पढ़ सकते। आप बेमन से पढ़ रहे हैं, आप जो है पढ़ते वक्त उबासी ले रहे हैं, पढ़ते वक्त आपका ध्यान कहीं और है। आपके अंदर उस चीज को जानने की जब तक क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तब तक आप नहीं पढ़ सकते। बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अंदर से एक लालसा आपके अंदर होनी चाहिए कि यार क्या होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। दूसरे कोई चीज में इंटरेस्ट आए नहीं आए, मैथ में आए नहीं आए, फिजिक्स में आए नहीं आए, आता है लोगों को, लेकिन बायोलॉजी में हर एक व्यक्ति को इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि ये हम अपनी खुद की बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में इंटरेस्ट आएगा, अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों नहीं आएगा यार, आपको खुद सोचना है क्या है मेरी बॉडी में, डाइजेशन कैसे होता है, अच्छा भोजन कहाँ जाता है, फिर वहां पे क्या होता है। ऐसे आप अगर जानने की क्यूरियोसिटी रखेंगे तो आधा काम तो आपका यहीं पे हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब आते हैं पॉइंट पे। पहला जो पॉइंट है आपको जो है वो है फुली एक्टिव इन क्लास। फुली एक्टिव इन क्लास पहला पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा, देखिए, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप YouTube पर फ्री पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं उस टीचर पर बिलीव करिए, उस टीचर पर विश्वास करिए, अगर आपका उसके साथ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो।
ठीक है, ऐसे नहीं है जो वो आपको पढ़ा रहा है आपने खूब समझने की कोशिश की फिर भी समझ में नहीं आया तो आप टीचर जो है वो दूसरा चूज कर सकते हैं, क्योंकि शायद उसके साथ में आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। लेकिन एक टीचर अच्छा है, वो आपके अच्छा ठीक ठाक पढ़ा रहा है, मतलब सारे टीचर अच्छे ही होते वैसे तो आपको उसके ऊपर बिलीव करना है। और जो भी वो पढ़ाए, चाहे वो यूट्यूब पर आप क्लास देख रहे हैं फ्री तो भी, चाहे आप किसी कोचिंग में बैठे हैं तो जितना भी आपको पढ़ाया जाए उस समय तक आप फुली एक्टिव रहेंगे क्लास में, यानी कि वो आपका टाइम जो है उस समय आपका फुल कंसंट्रेशन कहां पे होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। ये कतई जरूरी नहीं है कि आप 2-2 घंटे के लेक्चर देखो, 3-3 घंटे के लेक्चर एक साथ में देखो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन जितना भी समय आप दे रहे हैं, चाहे आपको 20 मिनट ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, एक जैसे ही टॉपिक आप समाप्त होता है उसको आप स्किप करके वापस से उसको बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी समय तक आपने उसको पढ़ा उस समय तक आपका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। कहां पे, क्लास में। इसे कहते हैं फुली एक्टिव इन क्लास, यानी कि जिस भी लेक्चर को आप देख रहे हैं उस समय आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में क्लास को देखना है, टीचर के हर एक वर्ड को सुनना है, जो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है उसको भी सुनना है और जो वो बोल रहा है उसको भी सुनना है, तभी आप एक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट आई थिंक सबके क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड नोट्स स्वयं की। इसका क्या मतलब, जैसे ही आपने लेक्चर देखा, अगर आप फुली एक्टिव के साथ में फुली एक्टिवली रह करके लेक्चर देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वो क्या बता रहा है, एक स्टोरी एक पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी। तो उस स्टोरी को अपने शब्दों में खुद के नोट्स बनाना, खुद के लिखना, इसे ही कहते हैं नोट्स। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो चीजें आपने समझी अपने हिसाब से उसको एक नोटबुक में लिखना ताकि आप उस चीजों को आसानी से याद रख पाए। ब्रह्मांड में कितनी सारी किताबें पढ़ी है यार, तुम्हें खुद के नोट्स क्यों बनाने चाहिए, इसका एक बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग दूसरों के नोट्स पढ़ रहे हैं, दूसरों के नोट्स का मतलब मुझे तो इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं होने वाला भाई। एक बंदा जिसने खुद के नोट्स बनाए, हो सकता है उसको 1 महीने टाइम सिलेबस करने में ज्यादा लग जाए, हो सकता है, लेकिन वो टाइम उसके कब कम आएगा आपको पता है, जब एग्जाम टाइम आएगा। जब एग्जाम टाइम आएगा तो एक वो बंदा जिसके पास खुद के नोट्स हैं और एक वो बंदा जो दूसरों के नोट्स से पढ़ रहा है, जब तक वो एक बार रिवीजन करेगा वो बंदा 5 से 6 बार रिवाइज कर लेगा, क्योंकि उसने अपने हिसाब से लिखा है, उसने अपनी खुद से लिखा है, किस प्रकार से उसको याद रहता है, क्या कॉन्सेप्ट उसको उस समय समझ में आया था, जो चीज उसने समझी है वही चीज उसने लिखी है, तो वो फटाक से उस चीज को रिवाइज कर लेगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड नोट्स आपके पास अगर है तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये नोट्स जैसे ही लेक्चर आपका समाप्त हो उसके बाद आप हो सकता है एक बार लेक्चर दोबारा लगा ले, या फिर साथ साथ में कैसे भी आप जिस प्रकार से आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एक बेस्ट नोट्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बायोलॉजी जब भी आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हर एक टॉपिक जो है वो आप उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सारी चीजों को आप जोड़ के पढ़ सकते हैं। डाइजेशन पढ़ने के बाद आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को इससे जोड़ सकते हैं, फिर डाइजेशन हुआ तो उसमें एनर्जी कैसे मिलती है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को जोड़ के पढ़ सकते हैं। यानी कि पूरी बायोलॉजी में आप कॉन्सेप्ट को लिंक कर करके पढ़िए, यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहूं तो बायोलॉजी को एक कहानी के रूप में पढ़िए, यानी कि पूरी बायोलॉजी की एक कहानी बना लीजिए और वो पिक्चर आपके दिमाग में घूमनी चाहिए पूरी बायोलॉजी की। ठीक है, ये अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे तो आपके दिमाग में कहानी बन जाएगी, और कहानी को भूल पाना बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी चीज हो सकता है दोस्तों, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिसने आपने रियल लाइफ जो है उसमें एक्सपीरियंस किया हो, आपने कहीं देखा हो, तो उस प्रकार से उस कॉन्सेप्ट को आप उस रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करेंगे तो भी ये चीज भी आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा पॉइंट है विजुअलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है?
विजुअलाइजेशन का मतलब है कोई भी टॉपिक है, जैसे कि ह्यूमन आई है, ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ब्रेन है, तो उस टॉपिक को आपको उसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप उसका डायग्राम आपके दिमाग में है तो उसके बाद आपको उसकी लेबलिंग आनी चाहिए, यानी कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है उसका नाम आपको आना चाहिए। और उसके बाद में अपने आप आपको उसके 3 या 4 जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। अगर इस प्रकार से आप याद रखते हैं एक डायग्राम के रूप में, तो आपको ये बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आप हमारे इस YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो भी टॉपिक है, चाहे ह्यूमन आई हो, ह्यूमन ईयर हो, ब्रेन हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी हो, हम आपको एक पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसकी लेवलिंग करते हैं और फिर हर एक पॉइंट का, हर एक पार्ट्स के बारे में जो अच्छी 3-4 बातें हैं उसके बारे में बताते हैं, और वो आपका चैप्टर, वो आपका टॉपिक एकदम फिनिश हो जाता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो इस प्रकार भी आप पढ़ सकते हैं। 5वीं चीज है निमोनिक्स या ट्रिक्स का यूज करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है या कुछ ऐसी चीज है, जैसे कि विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने हैं, तो ऐसी चीज जो आप लगातार जो है भूल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं फिर भी भूल रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको याद करने के लिए आप निमोनिक्स बनाइए। उनको याद करने के लिए आप एक ऐसी ट्रिक्स बनाइए जो आपको वहां पे याद आ जाए और उस ट्रिक से आप उसको याद कर पाए। हो सकता है उसके लिए आप कोई फॉर्मूला बनाए, हो सकता है आप उसको किसी चीज के साथ में जोड़ के पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको उसके पीछे पढ़ के आपको उसको याद करना है। हो सकता है आप फ्लैश कार्ड लगा ले, हो सकता है आप अपने रूम में कुछ भी चिपका के उसको याद करें, लेकिन उसको याद करना है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करना है? निमोनिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से। इन सारी चीजों को अगर आप करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, आपको वो चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। इन चीजों को अगर आप एड ऑन करके पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि जैसे ही आपका वो टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करने हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसमें आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर कुछ अच्छे प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको याद तो हो गया, ठीक है, एक बार के लिए आप कह रहे हैं सर ठीक है अभी तो याद हो गया, लेकिन इस चीजों को हम कैसे कह पाएंगे कि वो लंबे समय तक हम याद रख पाएंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका भी समाधान हमारे पास है, और बहुत तगड़ा समाधान है। वो क्या है? इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज आपको फॉलो करनी है, जिससे आप लंबे समय तक, एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रख पाओ ही पाओ। इसमें से कोई एक आपको फॉलो करना है। तीनों मैं बता देता हूं। सबसे पहले राइट ऑन ब्लैंक पेज। चूंकि अभी आपको पूरा चैप्टर याद है, पूरा कॉन्सेप्ट याद है, तो उसके जस्ट दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है, एक रफ कॉपी लेनी है, और उसके अंदर आपको जो है वो पॉइंट्स पहले लिखने हैं, और उसके बाद हर एक पॉइंट्स को आपको दिमाग में से निकालना है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? यहाँ पे आपको नोटबुक जिसमें आपने नोट्स बनाए उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, बुक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ एक ब्लैंक पेज, खाली पेज आपको लेना है। उसमें आपको याद करना कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उस टॉपिक को लिखेंगे, और उसके बाद उस टॉपिक के बारे में जो भी आपने पढ़ा नोट्स में, जो भी आपने लेक्चर में पढ़ा, उसको आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। ये आपका सबसे अच्छा रिवीजन का मेथड। अगर आपको हो सकता है कुछ बच्चों को टॉपिक याद नहीं आए, तो आप टॉपिक जो है वो नोट्स में से देख के लिख सकते हैं, और फिर उसके बारे में आपको जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है अपने दिमाग में से। सेकंड तरीका क्या हो सकता है? जब भी आप फ्री बैठे हैं, आप शाम को घूम रहे हैं, कहीं अन्य जगह पर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको एक चैप्टर लेना है और उसको पूरे चैप्टर को एक बार दिमाग में से निकाल लेना है। ये बड़ा ही अच्छा मेथड है दोस्तों। उस पूरे चैप्टर को आपको क्या करना है, दिमाग में से निकाल लेना है। उस चैप्टर को आप अगर ऐसा करते हैं तो भूलने के चांसेस नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तीसरा तरीका क्या है? टीच अदर्स। हो सकता है आपके पास कोई स्कूल हो, कोई ट्यूशन क्लासेस हो, वहां पे जाके, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कुछ आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको ही आप पढ़ा दीजिए।
जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसको दूसरे लोगों को पढ़ा दीजिए। और कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बस सिंपली क्या करना है, ऐसे समझना है कि आपके सामने बच्चे हैं और आपको उस चैप्टर को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। किस प्रकार से, जिस प्रकार आप किसी को पढ़ा रहे हैं, एक ऐसा व्हाइट बोर्ड आप ला सकते हैं और उस प्रकार से जो है आप इस चीजों को याद रख सकते हैं। तीन चीजों में से कोई भी एक चीज आप फॉलो कर लो, तीनों बेस्ट है। और अगर आप एक भी फॉलो करते हैं तो आपके भूलने के चांसेस लगभग बहुत ही कम हो जाते हैं। इन चीजों को आप सीख गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो चीजें मैंने बताई इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल करना। रिकॉल मतलब याद करना एक्टिवली, ठीक है। आप क्या करते हैं, पैसिवली रिकॉल करते हैं। कैसे, आप जिसमें आपने नोट्स बनाए हैं आप उसको पलटते हैं, वो रिकॉल नहीं अच्छा माना जाता है। सबसे बेस्ट है एक्टिव रिकॉल। इन तीनों तरीकों में से कोई आप एक फॉलो करेंगे और वही सबसे बेस्ट रिकॉल होता है। आई होप आप पूरा समझ पाए होंगे कि बायोलॉजी में कैसे क्या करना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। हम आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जो कि आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे और हम पढ़ाते रहेंगे आपको बायोलॉजी भी। तो जिस बंदे को पढ़ना है फ्री में, वो भी हमारे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके पढ़ सकता है। बाकी अगर कोई क्वारी हो तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।